वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ 8:30 बजे। 8:30 बजे वैसे डॉक्टर साहब आ जाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, आने वाले, बस टाइम हो गया डॉक्टर साहब का। जुकाम हो गया बहुत ज़ोरों का, और ये पंखा चल रहा है ऊपर, इसकी वजह से मुझे ठंड लग रही है। और आज स्वीटी मैडम नहीं आई है, छुट्टी पे है, पता नहीं किस बात की है। गाइस, इस बच्चे के ब्लड निकालने गया था मैं, ब्लड निकालने के गया था, यही बच्चा आया था और इसका ब्लड निकाल रहा था। और बराबर में जो दादी बैठी है ना, उनके इंजेक्शन लगना था। अब देखो इस लड़की ने इंजेक्शन रेडी किया, फिर दादी क्या कहती है। दादी बोल रही है नहीं बेटा, इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, इंजेक्शन से जो है ना मुझे डर लगता है, इसलिए इंजेक्शन नहीं, तुम सिर्फ मुझे दवाई दे दो, दवाई समझा दो, इंजेक्शन को छोड़ दो। अभी जो है वो सुबह से शाम हो गई थी और डॉक्टर साहब के आने का टाइम हो गया था, और शिवम भाई ने दोबारा से क्लिनिक पे आना शुरू कर दिया है। और अभी पेशेंट भी डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं। फाइनली डॉक्टर साहब आ गए, और डॉक्टर साहब के आने के बाद में मैंने शुरू कर दिया अपना व्लॉग रोज़ की तरह। और डॉक्टर साहब जो है वो जाने वाले हैं कुछ ही दिन में, चले जाएंगे, 1-2 दिन की बात और है बस। मैं इन डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ जो ये जो नए वाले आए हैं ना, इनकी। ये आंटी आई थी, इनको इंजेक्शन लगाना था, और इंजेक्शन लगाने से पहले आंटी ने कहा कि मेरा जो है वो शुगर चेक कर लेना। आंटी का जब शुगर चेक किया तो भाई वो तो शॉक हो गए सारे कि इतना ज़्यादा शुगर कैसे बढ़ रहा है। आंटी का शुगर आ रहा था 360। आंटी से बोला, आंटी आप दवाई नहीं खा रही हो? दवाई वही चल नहीं रही थी इनकी कुछ शुगर की, इस वजह से इनका शुगर जो था वो आसमान छू रहा था। वैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट तब ज़्यादा दिखता है जब टी शर्ट लटकती है, और जब मैं इन कर लेता हूँ तो कम दिखता है, लेकिन शायद से ये भी गलतफहमी है मेरी। इन आंटी को इंजेक्शन लगवाते टाइम जो है वो डर लग रहा था इंजेक्शन से, और इंजेक्शन लगवाने के बाद इसीलिए मैंने खुद से पूछा क्या हुआ। इसमें इतना ज़्यादा ठंडा पानी है ना कि अपना पानी वहाँ रखा है मैंने भाई गर्म होने के लिए, नॉर्मल हो जाएगा तो पीऊँगा, लेकिन ये हो नहीं रहा। 10 मिनट तो रखे हुए हो गए। हमारे पास आया ये बच्चा, इसके लग गई थी कान में चोट। एक बच्चे ने इसके कान पे जो है वो चार्जर मार दिया था, जिसकी वजह से इसको ब्लीडिंग हो रही थी। फिर इसके कहीं भी देखा कि कान में अंदर तो चोट नहीं है, अंदर चोट नहीं थी तो बाहर जो चोट लगी थी उसे साफ वगैरह किया। सही से साफ वगैरह करने के बाद में उस पर क्रीम वगैरह लगाई, और फिर इसकी मम्मी को इसकी दवाई समझाई कि भाई इसको जो है ये दवाई खिलानी है, आपको ऐसे ऐसे खिलानी है। और फिर कहा कि भाई इसको जो इंजेक्शन है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, इसलिए वो लगाइए पहले। तो सबसे पहले बच्चे को टिटनेस का इंजेक्शन लगाया। फाइनली मेरे पानी भी 1 घंटे में जो है वो नॉर्मल हो गया था, पीने लायक। तो उसे मैं पी लूँ अब आराम से, सुकून से वही पी सकता हूँ मैं, क्योंकि ठंडा पानी पी लिया तो गला ख़राब हो गया। जैसे अभी पिछले व्लॉग में भी मेरा आवाज़ बैठी हुई थी, गला बिल्कुल ख़राब हो रखा था। उससे पिछले व्लॉग में भी आवाज़ बैठी हुई थी, इसमें भी आवाज़ बैठी हुई, लेकिन पहले से थोड़ा ठीक हो गया है, क्योंकि मैंने जो है वो ठंडा पानी नहीं पिया। इस बच्चे के इंजेक्शन लगाने गया तो इसने तो जनरेटर स्टार्ट कर दिया।
देखो दीपू पंडित आज फिर से धोखा दे गया। और आज ऐसा है, आज मैंने उसके पास फोन किया, बंदे ने चलो आज फोन उठाया और मेरे से कह रहा है भाई मैं आया हूँ मम्मी को लेने। अब मम्मी को लेके आऊंगा जब, तो कल आ जाऊंगा मैं, कल मैं पक्का आ जाऊंगा। अब देखो कल आता है या नहीं आता, वो तो कल ही देखेंगे। गाइस पता नहीं आजकल क्या पनौती लग रही है, हमारे स्टाफ की कमी हो गई है। और मैं जो हूँ अभी हॉस्पिटल में हूँ और रात हो चुकी है, जैसा कि घर जाने का भी टाइम होने ही वाला है मेरा। बस अंशिका आ जाए, उसे हैंड ओवर दे के फिर मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। और आज का व्लॉग भी हमारा बहुत ही कम बन पाया इसी वजह से। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है आजकल, मेरे साथ ही हो रही है। अब से कल से ध्यान रखूँगा, कल सुबह में जो टाइम मेरा जाता है ना, उसमें व्लॉग बनाना ही बनाना है। सुबह के टाइम में, सुबह के टाइम नहीं बना पाता हूँ, कुछ रीज़न होता है, क्योंकि सुबह के टाइम भी मैं कभी कभी हॉस्पिटल में आ पाता हूँ, आ जाता हूँ, तो उस वजह से। लेकिन कल से ध्यान रखना है अपने को। बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। आदिल भाई का पूरा असर आ रहा है इस पे, ये जो बैठी है पूरा असर आ रहा है। 5 मिनट बोल के 15 मिनट में आई है। गाइस खाना पीना हो गया अपना, और अब जो है अम्मी को दूध लेके दे देता हूँ। सामने से दूध की थैली मिल जाएगी, सामने ही दुकान है, तो अभी वो देने के बाद में सीधे निकलते टहलने के लिए। गाइस घर वापस आ गया, घर से निकला ही था, जस्ट 10 मिनट नहीं हुए और अम्मी ने मेरे पास कॉल कर दी कि कहाँ है तू, घर आ जा, चाय बना ली है। तो वापस घर पे आना पड़ा, चाय का सवाल था। तो अभी चाय पीते हैं और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अभी कुछ ही दिन में मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को, थोड़ा शॉकिंग है लेकिन हाँ सच है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।